मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पहले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान की भूमिका और भाग 1 का वाचन कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। हुआ यह था नहीं सर, पहले यह सुनिए कि हुआ क्या है। उसने चौंक कर आवाज की तरफ देखा था। उसका 1 में 3 सहायक, स्टेनो और अर्दली महमूद उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में टेलीप्रिंटर से आई खबरों के कुछ खुरदुरे कागजों के टुकड़े थे। क्या हुआ है, उसने पूछा। महमूद ने खबरें उनके सामने रख दी। खबरों पर नजर डालते उसने शीशे की दीवार से बाहर देखा। हॉल में लंबे डेस्क के इर्द गिर्द शाम के शिफ्ट के सारे पत्रकार तेतर्रार बातों में उलझे हुए थे और दोनों समाचार संपादक तेजी से उसके केबिन की ओर चले आ रहे थे। पहला सिटी एडिशन मशीन पर जाने वाला था। बेसमेंट में मशीनों के चलने की हल्की थरथराहट वह महसूस कर रहा था। तब तक दोनों न्यूज एडिटर उसके केबिन में आ गए। सर, इस वक्त तो आपके फ्रंट पेज एडिटोरियल की जरूरत है। अभी आप डिक्टेट कर दें सर, तो पहले एडिशन में चला जाएगा। जरूरी भी है। ठीक है, कंप्यूटर रूम में बोल दो, तैयार रहें। एक प्याला कॉफी ले आओ, उसने कहा तो महमूद हुक्म बजाने चला गया। उसने बजर देकर उसे वापस बुलाया। फिर उसने जल्दी जल्दी डिस्पैच पढ़े। वहीं फिर हुआ था। सन 1948, 1965 और 1972 की तरह कारगिल के इलाके में घुसपैठियों के नाम पर फिर पाकिस्तानी फौजियों ने अघोषित आक्रमण कर दिया है। लद्दाख में कारगिल, बटालिक, द्रास, मस्को, तुर्तक, जोजिला, काक्सर, चिडियाल, घोक, होतापाल क्षेत्र की नियंत्रण रेखा को तोड़कर पाकिस्तानी फौजियों ने कई मील अंदर तक अपने अड्डे और बंकर बना लिए हैं। वैसे पाकिस्तान के फौजी अफसरों का कहना है कि वे घुसपैठिए इस्लामी मुजाहिदीन हैं, लेकिन असलियत यही है कि मुजाहिदीनों के वेश में वे पाकिस्तानी फौजें हैं। इतना ही नहीं सर, समाचार संपादक ने कहा, पाकिस्तानियों ने सन 1972 के संधि पत्र का उल्लंघन किया है। इसी साल मित्रता, भाईचारे और व्यापार के लिए की गई लाहौर घोषणा के पीठ में भी छुरा भोंक दिया है। फौजों का मूवमेंट तो प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर काबिज हो चुका है, इसलिए अपनी जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो नजम सेठी को फोन मिलाओ। नजम सेठी? हाँ हाँ, नजम सेठी, एडिटर फ्राइडे टाइम्स, लाहौर पाकिस्तान। मुंह क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि लाहौर पाकिस्तान में है? जी वह तो है, लेकिन सर नजम सेठी इसमें क्या करेंगे? वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछेंगे कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी फौज का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है। यह समस्या भारत की है। अगर यह मान भी लिया जाए तो भी वे आए तो पाकिस्तान की धरती से हैं। यही तो सर, अगर पाकिस्तान लाहौर घोषणा पत्र में दी गई दोस्ती की शर्त से सहमत है, तब तो उसका फर्ज बनता है कि वह घुसपैठियों को अपने इलाके में से गुजर कर भारत की सीमाओं में पहुंचने से रोके। सर, अगर यह हमला युद्ध में बदल गया तब तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोनों मुल्कों में नुकसान सिर्फ आवाम का होगा। इसीलिए तो मैं फौरन नजम सेठी से बात करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में उन जैसे दानिशमंद और आवाम परस्त पत्रकारों की आवाजें ही इस खून खराबे को रोकने का माहौल बना सकती है। तब तक दूसरा न्यूज एडिटर कारगिल में मारे गए सैनिकों की लिस्ट ले आया। सर,
यह है हमारे अब तक के शहीद सिपाहियों और वायु सैनिकों की लिस्ट, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी कुर्बानी दी है। नागालैंड के सिपाही से लेकर कोटा राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के जाबाज सैनिकों और हवाबाज शहीदों के नाम इसमें दर्ज हैं। अर्दली, उसने आवाज लगाई। यस सर। महमूद ने हाजिरी दी। डिक्टेशन लो, लिखो। प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 2 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 3 का वाचन। प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी, आप दोनों के नाम यह खुला खत बहुत भारी दिल और अफसोस के साथ लिख रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह अपने पाठकों को कारगिल की भयानक युद्ध स्थिति की वह खबरें और जानकारी दी थी जिससे आप दोनों बेखबर बने हुए हैं। हमने कहा था कि यह रवैया आत्मघाती है और देश के नागरिकों को सूचना दी थी कि कांग्रेस देशी विदेशी सोनिया गांधी को लेकर के मसले में फंसी हुई है। भाजपा और उसकी मित्र पार्टियां अपने निजी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। काम चलाऊ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जगजीत गुलजार के कैसेट मरासिम का लोकार्पण कर रहे हैं। अखबार वर्ल्ड कप की खबरों से भरे हैं। जो सूचनाएं देश को तत्काल मिलनी चाहिए, उसके सूत्रों को संभालने वाले सूचना प्रसारण मंत्री प्रमोद महाजन प्रसार भारती को समाप्त करने की मुहिम में मशगूल हैं। विदेश मंत्री जसवंत सिंह कारगिल सीमा पर चल रही विदेशी गोलाबारी से बेखबर। मध्य एशिया के देशों से मैत्री संबंध बनाने में व्यस्त हैं। और हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यूगोस्लाविया पर हो रहे नेटो अमेरिकी हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। कोई भी पार्टी नेता या राजनेता देश की उत्तरी सीमा पर चल रहे इस विस्फोटक युद्ध पर न तो चिंता व्यक्त कर रहा है, न कोई बयान दे रहा है। जबकि उत्तरी सीमांत पर कारगिल द्रास के इलाके में पाकिस्तानी तोपें पिछले पखवाड़े से अपने बारूदी बयान लगातार दर्ज कर रही हैं। घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के उस पार खदेड़ने का काम तभी किया जा सकता है जब देश की सत्ता सरकार अपना राजनीतिक फैसला घोषित करे। यह लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है। तो प्रधानमंत्री जी, यह चेतावनी छपने के बाद आपके सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्र जी का चेहरा स्टार न्यूज में पहली बार दिखाई दिया। और बातों के अलावा उनके बयान में यह भी निहित था कि कारगिल द्रास बटालिक क्षेत्र में आतंकी घुसपैठियों की मौजूदगी को लेकर सरकार का खुफिया तंत्र निष्क्रिय था। इतना ही नहीं, मिश्र जी ने सेना के सूचना तंत्र को और भी इशारतन दोषी ठहरा दिया। और उसके बाद फिर देश को विश्वास में लेने के लिए ऑफेंसिव ऑपरेशंस के निदेशक एयर कमांडोर सुभाष भुजवानी और आर्मी ऑपरेशंस के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर मोहन भंडारी को दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सामने लाया गया और उनसे यह खबर दिलवाई गई कि आज सुबह पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को भारतीय इलाकों से खदेड़ने के लिए कारगिल क्षेत्र में हवाई हमला किया गया। साथ ही भारत ने चेतावनी दी कि इस कार्रवाई में यदि पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया तो भारतीय सेना उचित उत्तर देगी। दोनों सैनिक अधिकारियों ने यह भी बताया कि हवाई अभियान के परिणाम स्वरूप घुसपैठियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उन्हें हासिल होने वाली पाकिस्तान से किसी भी तरह की यानी राशन, गोला बारूद, घायलों के लिए दवाओं आदि की आपूर्ति रोक दी गई है। भागने के उनके रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। यह सब जानकारी सेना के गुप्तचर सूत्रों के हवाले से दी गई। यह भी बताया गया कि 160 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, यह तो आपके नैतिक पतन की पराकाष्ठा है कि जब आपकी सरकार गिराई गई थी तो दूसरे ही दिन आप देश की जनता को संदेश देने के लिए दूरदर्शन पर मौजूद थे। लेकिन जब उत्तरी सीमांत पर
स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार आहूजा मारा गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपनी जान को खतरे में डालकर क्षतिग्रस्त जहाज से कूदा। जब कारगिल क्षेत्र में ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ और चालक दल के 4 सदस्य मारे गए। साथ ही सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध होने के बावजूद यह बताया गया है कि हमारी सेना के 29 जवान मारे गए हैं, 128 घायल हैं तथा 12 लापता हैं। तब इस देश को विश्वास में लेने के लिए और उसके संकट और दुख में शामिल होने के लिए आपको दूरदर्शन पर आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यह संवेदनहीनता की इंतहा है। और आपके यह रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तो उल बयान देने के विशेषज्ञ बन चुके हैं। पोखरण परमाणु विस्फोटों को उचित ठहराते हुए उन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 घोषित करने में देरी नहीं की थी और अपनी गुप्तचर सूचनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला था कि चीन ने भारत के विरुद्ध तिब्बत में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। लेकिन इस बार उनकी गुप्तचर एजेंसी उन्हें कारगिल क्षेत्र में घुसकर जम जाने वाले पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों की जानकारी नहीं दे सकी, जो तब से वहां पहुंच चुके थे जब से उत्तरी सीमांत के पहाड़ों की बर्फ पिघली है। और ऊपर से तुर्रा यह कि रक्षा मंत्री ने अपने बेहुदे और दायित्वहीन बयान में यहां तक कह डाला कि इस घुसपैठ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान सेना के गुप्तचर संगठन आईएसआई का हाथ नहीं है। यह घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की करतूत है। भारत के रक्षा मंत्री को मालूम होना चाहिए कि यह एक हास्यास्पद बयान है, बल्कि लगता तो यह है कि माननीय रक्षा मंत्री की औसत चेतना और समझ कुंद हो चुकी है। अगर सचमुच ऐसा है कि पाकिस्तान में कार्यपालिका, उसकी अन्य एजेंसियां और सेना के बीच आपसी तालमेल नहीं है, यदि वे अपने फैसले लेने के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तब तो यह और भी खतरनाक स्थिति है। आज जबकि दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, तो क्या हमारे बीमार दिमाग रक्षा मंत्री हमें यह संकेत दे रहे हैं कि आज यदि भारत पाक युद्ध हो जाता है, जिसके खिलाफ दोनों देशों की जनता है, तो उसका फैसला पाकिस्तान के सरकार के हाथों में नहीं, बल्कि पाकिस्तान फौज के हाथों में होगा। इसी तर्क से यह संकेत भी मिलता है कि परमाणु विकल्प के मामले में भी फैसला पाकिस्तानी फौजों के तानाशाहों के हाथों में होगा। जनता द्वारा 2/3 बहुमत से चुनी गई नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सरकार के हाथों में नहीं। इतने उलझुल, तर्क रहित, दायित्वहीन बयान और विश्लेषण यदि देश का रक्षा मंत्री दे सकता है, तो दोनों देशों की अमन पसंद जनता को उसका भगवान या अल्लाह ही बचा सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान के अमन पसंद लोकतंत्रवादी तत्वों की बेचारगी उद्घाटित होती है और भारत के लोकतंत्रवादी तत्वों को यह बयान दिग्भ्रमित करता है। दोनों तरह से दोनों देशों के लोकतंत्रवादियों का अहित करता है। शैतानी चतुराई से भरा यह बयान संभव सत्याभास पैदा करके पाकिस्तानी सेना को नक्कू बनाता है और बिना कहे यह कहता है कि इसका सामना और मुकाबला सैन्य शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कोई अंकुश अपनी सेना पर नहीं है। सत्य का आभास देते हुए ऐसे मासूम बयान बातचीत के रास्तों को अघोषित तरीके से व्यर्थ घोषित करते हुए कट्टरपंथी मुठभेड़वादियों के हाथ का शिकार बन जाते हैं। जाहिर है कि ऐसा बयान कोई पागल रक्षा मंत्री ही दे सकता है, और यदि वह पागल नहीं है तो निश्चित ही महाधूर्त है। अब आप इतना तो कीजिए कि सेना का साथ दीजिए और सेना के जो पराक्रमी जवान और वायुसेना के जाबाज पायलट अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, उन्हें आपकी लापरवाही की कीमत अपनी कुर्बानियों से न चुकानी पड़े। आप लोगों के पैर में आई मोच तक का इलाज देश के खर्चे पर विदेशों में होता है। जो 128 सैनिक घायल हुए हैं, उन्हें विदेश भेजना तो संभव नहीं होगा, पर देश में ही अच्छे से अच्छे अस्पतालों में उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। बठिंडा में शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की अंत्येष्टि हो गई। वहां तो आप और आपके रक्षा मंत्री संवेदना प्रकट करने पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आप दोनों ही बहुत व्यस्त हैं।
और फिर रक्षा मंत्री तो इस अंदाज में कारगिल का दौरा करने चले गए जैसे कि वे सैन्य संचालन के विशेषज्ञ हैं। उन्हें वापस बुलाइए और आप दोनों कोटा राजस्थान जाकर शहीद अजय आहूजा के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दीजिए। वैसे किसी संदिग्ध या अपराधी चरित्र के नेता राजनेता के यहाँ कोई मौत हो जाती है तो वहां संवेदना प्रकट करने के लिए आपकी बिरादरी के लोग पहुंच ही जाते हैं। यहाँ तो एक जाबाज सिपाही देश के लिए शहीद हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की बहनें, माता पिता और घर वाले पिछली तमाम रातों से सो नहीं पाए हैं। नचिकेता को पाकिस्तान से वापस लाकर उसे उसके घर वालों के हवाले कीजिए और अपनी राजनीतिक लापरवाही की इस बड़ी गलती के लिए उसके परिवार से माफी मांगिए। 12 लापता जवानों का पता लगाइए और आज सुबह तक जो 29 जवान शहीद हुए हैं उसके लिए इस देश से क्षमा याचना कीजिए। उम्मीद है कि आप अभी पूरी तरह संवेदना शून्य नहीं हुए हैं। सत्ता प्रेम के चलते लापरवाही बरतने का जो जघन्य अपराध आपसे हुआ है उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देश के शोकग्रस्त समय में शामिल एक अदीब और पत्रकार। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 3 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। खत भेजने के बाद अदीब बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि उसके उद्गार और विचार कहीं देश की रक्षा सुरक्षा के नाम पर दूसरों के लिए मौत तो पैदा नहीं करते। क्या एक के जीवित रहने के लिए दूसरे की मौत जरूरी है? मौत, सारे युद्ध महायुद्ध यही तो बताते हैं कि मौत के योगफल के आधार पर ही हार जीत तय हो सकती है। तुम कितनी मौत दे सकते हो, वह कितनी मौत उठा सकता है। जब तक दूसरा जीवित रहता है पहला नहीं जीतता। मौत ही जय पराजय को तय करती है। सभी युद्धों महायुद्धों की यही तो हार जीत है। फिर चाहे वह कुरुक्षेत्र में आर्यों का महाभारत संग्राम रहा हो या आर्याना के डेरियस और यूनानी मिल्डियाडिस का मैराथन के मैदान में हुआ युद्ध। अभी अदीब यह सोच ही रहा था कि धरती से प्रलयंकरकारी झंझावात उठने लगे, काली आंधियां चलने लगी और सारा आकाश अंधेरे में डूबने लगा। न मालूम ऐसे में सूर्य जैसा शाश्वत प्रकाश भी क्यों मलिन पड़ जाता है। झंझावात, काली आंधियां, वन प्रांतरों में मचता कोहराम, इधर उधर विक्षिप्त से भागते वन्य जीव, इतना अधिक क्रंदन और चीख पुकार। अदीब ने दोनों कानों पर हथेलियां रखकर अपने श्रवण स्रोत बंद कर लिए और चीखा, महमूद। कोई उत्तर नहीं आया। वह फिर चीखा, फिर भी उसे कोई जवाब तो नहीं मिला। पर देखा, सामने से गिरता पड़ता हाफता महमूद चला आ रहा है। कहाँ थे तुम? हुजूर, मैं पिछली सदियों में चला गया था। पिछली सदियों में? क्यों? मैं अपने पूर्वजों से मिलने गया था। पूर्वजों से? अदीब ने आश्चर्य से पूछा। हुजूरे आलिया, आपको इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? हमारा मजहब हमसे नया है, हमने इसे सबसे बेहतर पाया, तभी तो हम पुराने धर्मों को छोड़कर इस्लाम में आए हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि हमारे कोई पूर्वज नहीं है। वे चाहे जैसे भी रहे हों, पतित या पवित्र, पर हैं तो हमारे पूर्वज ही। यह बहस इस समय छोड़ो। सबसे पहले यह मालूम करो कि काली आंधियां क्यों चल रही हैं। यह वन्य पशु व्याकुल होकर क्यों भाग रहे हैं। यह हाहाकार क्यों हो रहा है। शायद इसकी वजह शंभू की हत्या होगी। शंभू? हाँ हुजूर, मैं खुद अपने पूर्वज राजा रामचंद्र को देख कर आया हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब यह काली आंधियां चलती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुबह का समय था हुजूर। अयोध्या का राजप्रसाद वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज रहा था।
अयोध्या के राजा रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करने राजप्रसाद से अभी बाहर आए ही थे कि यज्ञ की घोषणा से पहले उन्होंने एक ब्राह्मण का करुण रोदन क्रंदन सुना। वे हतप्रभ रह गए। हमारे राम राज्य में यह करुण विलाप कैसा और क्यों? एक अमात्य ने आगे बढ़कर क्रंदन करते हुए ब्राह्मण को उनके सामने कर दिया। महाराधिराज, यह ब्राह्मण ही विलाप का कारण बता सकता है। वह ब्राह्मण अपने पुत्र के मृत शरीर को छाती से लगाए राजा रामचंद्र को धिक्कारने लगा। अयोध्यापति राम, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु, यह कैसा रामराज्य है तुम्हारा? तुम हत्यारे हो मेरे पुत्र के, तुम। तभी हुजूर आलिया लोगों में कानाफूसी होने लगी। यह तो घोर पाप है। ब्राह्मण का बेटा मर जाए और क्षत्रिय राजा कुछ न कर सके, यह तो अनिष्ट का लक्षण है। सतयुग में ऐसा नहीं हो सकता। इसका कोई कारण होना चाहिए। कारण मैं बताता हूं। तभी नारद जी ने हमेशा की तरह हाजिर होकर राजा रामचंद्र को बताया। महाराज धीराज राम, धर्मशास्त्रों के अध्ययन, तप और साधना से मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को है। लेकिन भगवान, आपके राम राज्य में एक महापात की घटना घटी। उसका कारण है शूद्रवंशी संभोग, जो अपने दास धर्म को त्याग कर मोक्ष के लिए साधना कर रहा है। इस महापाप के कारण ही ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है महाराज। नारद जी ने सूचना दी। बस फिर क्या था? अदीबे आलिया, राजा रामचंद्र जी ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए शूद्र संभुक जैसे ऋषि और तपस्वी की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी। यह झंझावात और काली आधियां राम राज्य के इसी जघन्य अपराध और पाप के कारण चल रही हैं। तुम किस दौर की बात कर रहे हो महमूद? हुजूर, यह सतयुग की बात है। मैं उसी दौर के बीच से भी लौटा हूं। लौटते वक्त वैदिक युग भी रास्ते में मिल गया। वह अपना माथा पीट रहा था। क्यों? ऐसी क्या बात थी? हुजूर, हर दौर अपने कुकर्मों पर पछताता है। यही कुछ वहां हो रहा था, ताकि अगली सदियां खुद को पाप से बचा सके। हाँ महमूद, शायद पछताने की ताकत रखने वाली संस्कृतियां ही जीवित रहती हैं, और वे जीवित संस्कृतियां ही सभ्यताओं के रूप में स्थापित हो जाती हैं। कर्म और कुकर्म के मानदंड स्थापित कर लेना मामूली बात नहीं है। अदीब ने दार्शनिक अंदाज में कहा। फिर पूछा, तो तुम जब लौट रहे थे तब वैदिक युग अपना माथा क्यों पीट रहा था? हुजूर, वह आसक्ति और व्यभिचार बलात्कार की दास्तान है। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या अपूर्व सुंदरी है। अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं है। वैदिक देवता इंद्र उस पर आसक्त हो गया। उसने ऋषि गौतम का वेश धारण किया। चौकसी के लिए उसने चंद्रमा को साथ लिया, उसे आश्रम के द्वार पर नियुक्त किया और ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ तब इंद्र ने संभोग किया। अदीब ने कुछ पल कुछ सोचा, फिर वह आक्रोश से भर गया। कहाँ है वह बलात्कारी इंद्र? उसे मेरे सामने हाजिर करो। अदीब चीखा। हुजूर, आप कोई अदालत तो नहीं कि आप इंद्र पर बलात्कार का मुकदमा चला सके। मत भूलो महमूद, किसी भी दौर के अत्याचारों, अनाचारों के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई न कोई अदीब हमेशा एक नैतिक अदालत बनकर मौजूद रहता है। लेकिन हुजूर, ऋषि गौतम तीनों को सजाएं सुना चुके हैं। इंद्र को उन्होंने शाप दिया है। ओ दुराचारी इंद्र, तेरा पराभव होगा। जिस आसक्ति के कारण तूने मेरी पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार किया है, ऐसे सहस्त्रों पाप तेरे शरीर में प्रकट होकर तुझे जीवन भर लज्जित करते रहेंगे। और चंद्रमा को क्या सजा मिली? ऋषि गौतम ने उसे शाप दिया है कि तेरे शरीर पर मृग चर्म के दाग हमेशा बने रहेंगे। तुझे क्षय रोग लगेगा। महीने में केवल एक दिन तुझे पूर्णता मिलेगी। बाकी दिनों में तो रुग्ण रूप में घटता बढ़ता म्लान बना रहेगा।
फिर ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को देखा और शाप दिया। लेकिन अहिल्या को क्यों? अधीम ने टोका। वह इसलिए हुजूर, विलासी आर्यों ने औरतों को हमेशा पुरुष की संपत्ति माना है। अपनी पत्नी अहिल्या को देखते हुए भड़क उठे। तू कैसी पतिव्रता पत्नी है? तुझे किसी के कपट का पता नहीं चला? तू पर पुरुष और अपने पति का भेद नहीं जान पाई? रूप गर्विता हृदयहीना, जा पत्थर की शिला बन जा। अहिल्या ने निर्दोष होने की बात कहकर कई बार क्षमा मांगी। तब ऋषि गौतम ने कृपा कर इतना ही कहा कि ठीक है। एक कल्प के बाद त्रेता युग में जब विष्णु रूपी राम का अवतार होगा और उनके चरण तेरी शिला शरीर पर पड़ेंगे, तभी तेरा उद्धार होगा। यह तो न्याय नहीं है। इन ब्राह्मणों ने अपने श्रम जीवों को शूद्र तो बनाया ही, इन्होंने स्त्री को भी दंड देकर शूद्रा की श्रेणी में डाल दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो जब जब अन्याय, अत्याचार और अनाचार होता है, तब तब मनुष्य की चेतना और आत्मा को यह प्रलयनकारी झंझावात झकझोरते हैं और काली आंधियां चलती हैं। लेकिन आज तो वह दौर नहीं है। फिर भी यह प्रलयनकारी झंझावात, यह काली आंधियां, अरेणों में विचित्र से भागते वनजीव, यह कोहराम शोर, हुजूर, यह महाविनाशी महाभारत के संग्राम का शोर है। हस्तिनापुर से कौरव सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। यमुना को पार करके उत्तर पश्चिम में कौरवों की 11 अछौड़ी सेनाएं अपनी व्यूह रचना कर रही हैं और उधर दक्षिण पूर्व से मध्य प्रदेश, अलवर, विराट और जिंद के क्षेत्रों से आगे बढ़कर पांडवों की 7 अछौड़ी सेना शिविरबद्ध हो चुकी है। महमूद, मुझे इस विनाशकारी महासंग्राम का पूरा विवरण चाहिए। ठीक 18 दिन बाद महमूद लौटा। उसने रपट पेश की। हुजूर, कौरव हार गए हैं। उनमें से कोई जीवित नहीं बचा है। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह थे। पहले दिन कौरवों की विजय हुई। पांडवों का शक्तिशाली योद्धा विराट पुत्र उत्तम कुमार मारा गया। तीसरे दिन अर्जुन ने कौरवों के महारथियों भीष्म, द्रोण, अम्बष्टपति, चित्रसेन, श्रुतायु, जयद्रथ, कृप, भूरिश्रवा, सल और शल्य पर सफलता प्राप्त की। कौरव हताश हो गए। तीसरे दिन अदीब ने टोका, मुझे हर दिन की तफसील नहीं चाहिए, सिर्फ यह बताओ कि कुल कितने योद्धा और सैनिक मारे गए। इसका हिसाब तो मैंने नहीं रखा हुजूर, लेकिन शायद यमराज बता सकें, या महाराज चित्रगुप्त, जो हर पल मरने वालों का हिसाब रखते हैं। यमराज से तो मैं नहीं मिलना चाहूंगा, पर महाराज चित्रगुप्त से कहो वे अपना रजिस्टर लेकर फौरन हाजिर हों। चित्रगुप्त जी को आने में देर नहीं लगी। बेहद वजनी होने के कारण वे रजिस्टर और फाइलें तो नहीं ला सके थे, पर उनके पास एक विलक्षण लघु यंत्र था। उसमें सब कुछ दर्ज था और वे पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी संख्या का योग या गुणन योग बता सकते थे। महाभारत युद्ध में मरने वालों की संख्या कितनी थी? अदीब ने पूछा। असंख्य, और उनमें से 5 पांडवों और श्री कृष्ण के अलावा कोई जीवित नहीं बचा है। चित्रगुप्त बोले, उन मृतकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे उच्चारित करने में बहुत समय नष्ट होगा। बस इतना जान लीजिए कि दोनों ओर से कुल 18 अछौड़ी सेनाएं युद्ध में उतरी थी और एक अछौड़ी सेना में 1,09,050 पैदल सैनिक, 31,000 हाथी और 65,610 घोड़े होते हैं। यानी इतने ही योद्धा। और तो इनका गुणा 18 से कर दीजिए। तो चंद्रगुप्त ने अपने यंत्र की ओर देखा। रहने दीजिए, रहने दीजिए। अदीब बोला, इतने अधिक मृतकों की संख्या की बात सोचकर ही मेरे होश उड़े जा रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहते हुए अदीब माथा पकड़कर बैठ गया। हाथ हथेलियों से ढक ले। दोनों हथेलियां गीली हो गईं। महाराज चित्रगुप्त के पास समय नहीं था। वे अंतर ध्यान हो गए। झंझावात, काली आंधियां फिर चलने लगी। वन प्रांतों में कोहराम मचने लगा।
तभी एक कृषकाय वृद्ध अदीब के सामने आकर खड़ा हो गया। अदीब ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसे देखा। प्राण रहित कृषकाय वृद्ध ने उसे देखा। आप कौन हैं? अदीब ने पूछा। मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूं। तुम लिखते हो, मैं लिखता नहीं, पर मैं भी उसी तरह का काम करता हूं। उस वृद्ध ने शांत स्वर में कहा। कैसा काम? मेरी एक प्रयोगशाला है। मैं हर अभावग्रस्त, शोषणग्रस्त, यातनाग्रस्त और मृत्युग्रस्त मनुष्य के आंसू एकत्रित करता हूं। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे आंसू। वृद्ध बोला। मेरे आंसू? हाँ। मनुष्य के आंसुओं से पवित्र कुछ भी दुनिया में नहीं है अदीब। मैं उन्हीं पवित्र आंसुओं को अपनी अजूरी में भरकर ले जाता हूं। मैं उन आंसुओं का अध्ययन करता हूं, उनके संताप, दुख, यातना और पीड़ा के ताप की पहचान करता हूं। आप तो बड़ा आश्चर्यजनक प्रयोग कर रहे हैं बाबा। इनसे कोई निष्कर्ष भी निकाले हैं आपने? हाँ, लेकिन मेरे निष्कर्षों पर कोई ध्यान नहीं देता। न दुख समाप्त होता है, न दुखों और विषमता के कारण। मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। बस मैं आंसुओं को जमा करता जाता हूं। कहां? अश्रु सागर में। अदीब कुछ चौंका। सदियों से मैं यही कर रहा हूं और देख रहा हूं। सदियों मनुष्य प्रकृति का शोषण करता रहा है। प्रकृति बांझ हो गई तो मनुष्य मनुष्य का शोषण करने लगा। इसलिए अब आंसुओं की बाढ़ आ गई है, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य के खिलाफ अब यंत्र का आविष्कार कर लिया है। अदीब ने उसे आश्चर्य से देखा। देखो अदीब, ब्रह्मांड की अमूर्त पराशक्ति ने अशक्त हो गए शरीर से आत्मा की स्वाभाविक मृत्यु के लिए मृत्यु का एक सामान्य विधान बनाया था। लेकिन जब से मनुष्य ने मृत्यु का आविष्कार किया है, तब से युद्धों में अप्राकृतिक मृत्युएं होने लगी हैं, नरसंहार होने लगे हैं। मैं कुछ नहीं कर पाता, बेबस हूं। इसलिए यदि हर अप्राकृतिक मृत्यु के साथ में मरता हूं, मैं एक ही समय में सहस्रों मृत्युएं स्वीकार करता हूं। मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लाखों करोड़ों बार मरा हूं। मैं मैराथन संग्राम में भी बार बार मरा हूं, और अबोला के युद्ध में भी। उसके बाद झेलम, कैने, सोमनाथ, तराइन, क्रेसी, पानीपत जैसे सैकड़ों संग्रामों में भी मैं मरता रहा हूं। मैं करोड़ों पद्य और नील की संख्याओं में बार बार और हर बार मरता रहा हूं, क्योंकि मनुष्य हंता मनुष्य ने एक अप्राकृतिक मौत का अन्वेषण कर लिया है। तो इस गैर जरूरी मौत का प्रतिकार कैसे होगा बाबा? हमें मृत्यु के बदले जीवन को तलाशना होगा दीप, और इसी तलाश के लिए मुझे तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। आंसू ही जीवन को जीवित रख सकते हैं। कहते हुए उस कृषकाय वृद्ध ने अदीब की आंखों के आंसू निचोड़ लिए और बोला। इन आंसुओं का मैं अध्ययन करूंगा, निष्कर्ष निकालूंगा और उन्हें अपने पास रख लूंगा। जानता हूं मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। बस कोई रोएगा तो उसके आंसू लेने चला आऊंगा। नहीं तो मैं आंसुओं के उसी समुद्र के किनारे बैठा रहूंगा और सुनता रहूंगा कि कौन रोया है। उसी से मुझे पता चलता रहेगा कि कौन अप्राकृतिक मौत से मारा गया है। तब तो इस बेहद और गैर जरूरी मौत से निजात पाने के लिए जिंदगी की सार्थक तलाश में किसी को निकलना ही पड़ेगा। उस तलाश के लिए हित्ती सभ्यता का गिलगमेश निकल चुका है। उसने घोषणा की है, मैं पीड़ा से लड़ूंगा, यातना सहूंगा, कुछ भी हो मैं मृत्यु को पराजित करूंगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।